महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे। ये दुखद घटना जितनी आपके लिए शॉकिंग है उतनी ही हमारे लिए भी, क्योंकि सोचिए इस प्लेन क्रैश में किसी आम व्यक्ति की जान नहीं गई है, एक ऐसे व्यक्ति की जान गई है जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि मुंबई की राजनीति उतनी खतरनाक है जितनी म्यान में रखी गई तलवार। जी हाँ, मुंबई की राजनीति ऊपर से जितनी शांत और सौजन्य दिखती है, लेकिन अंदर से अगर आप इसे परखेंगे तो ये बेहद घातक और नुकीली है। कि वो घटना तो याद ही होगी जब शिवसेना के 2 टुकड़े हुए थे, जिसने ये साबित कर दिया कि राजनीति में अस्थाई मित्र या शत्रु नहीं होते। अगर कुछ होता है तो अस्थाई उसके हित होते हैं। जैसे ही शिवसेना के कुछ समर्थकों को ये महसूस हुआ कि पार्टी की हिंदुत्व वाली पहचान कमजोर हो रही है, तो 40 समर्थकों ने शिवसेना युवटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को चकमा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। यही नहीं, जब 2023 में एनसीपी के संस्थापक शरद पवार भतीजे अजीत पवार को पार्टी का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से घोषित नहीं कर रहे थे, तब अजीत पवार ने अपनी पहचान बनाने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें महाविकास में उनकी मनचाही प्रतिष्ठा मिली, यानी कि उन्हें बनाया गया उप मुख्यमंत्री। यानी कि ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। वहीं पिछले कई महीनों से लगातार एनसीपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम महाविकास गठबंधन से दूरी बना रहे थे। नगर निगम 2026 के चुनाव में देखा गया कि महायुति में शामिल पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में जैसे कि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में अलग अलग उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी क्षेत्रों में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी एक साथ महाविकास के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। तो इन सभी तथ्यों को देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि हो न हो ये प्लेन क्रैश कोई हादसा नहीं बल्कि गहरी साजिश हो सकती है। वहीं देश के लगभग सभी नेताओं ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह या फिर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजीत पवार की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए घटना की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की आज सुबह प्लेन क्रैश में मौत हो गई। खबर सुनकर गहरे सदमे में हूँ। इस देश के लोगों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि देश में अब लोग और राजनीति नेता भी सुरक्षित नहीं रह गए। ममता ने संकेत दिया कि अजीत पवार महायुति गठबंधन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इस हादसे के पीछे कोई साजिश हो सकती है। उन्होंने मांग की कि इस घटना की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। हालांकि डीजीसीए समेत अन्य जांच एजेंसियां तथ्य इकट्ठा करने में जुट गई हैं। आगे जांच में क्या सच्चाई सामने आती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इस फर्क इंडिया पे बने रहिए। मैं थी आपके साथ प्रियंका यादव। देखते रहिए फर्क इंडिया।